नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूं रोशन संगई और हमारे साथ बिहपुर के पूर्व प्रमुख और बिहपुर के बुद्धिजीवियों में एक श्री अरविंद चौधरी जी हैं। पहले तो आपका स्वागत है सर इनकलाब इंडिया में। जी 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 सर, आज हम मुद्दे की बात करते हैं बिहपुर रेलवे स्टेशन का। अभी वर्तमान में आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विभिन्न स्टेशनों का उद्धार किया गया, आखिर बिहपुर का उद्धार क्यों नहीं? कालांतर में बिहपुर की अनदेखी हुई है और जितने भी नेता यहाँ के हुए सबने दूसरे स्टेशन पर ध्यान दिया, जबकि यहाँ रेलवे का बहुत ज़्यादा ज़मीन है। मतलब रेलवे का जितना ज़मीन यहाँ है तो कुर्सेला और बरौनी के बीच में इतना ज़मीन नहीं है, लेकिन इसका उस तरह से जो होना चाहिए विकास वह नहीं हुआ है। यह बात सही है। इसका जिम्मेदार कौन सर? नहीं, जिम्मेदार तो जो नेता हुए जितने हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई बिहपुर के नाम पर हम लोग जीतते हैं, जो ही जीतते आए हैं, तो यहाँ की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हमारे नेताओं को यहाँ के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और बिहपुर के रेलवे के विकास के लिए सबको सोचना चाहिए। आप भी एक समाज सेवी हैं और जनप्रतिनिधि भी रह रहे हैं, क्षेत्र में लगातार आपका चर्चा है, तो क्या आपका क्या राय है आगे? नहीं, जैसे यहाँ रेलवे में अब रैक पॉइंट के लिए भी उपयुक्त जगह है। पहले कुछ था भी, तो रैक पॉइंट हो जाए। और यहाँ दुर्भाग्य हुआ कि भागलपुर में सिर्फ सड़क पुल हुआ, जबकि यहाँ पूर्व में ही उस तरह का होना चाहिए। उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि आज भी अगर रेल पुल हो तो बिहपुर का पुनरुद्धार होगा। पहले लोको था, 500 कर्मी यहाँ काम करते थे। अभी लगता है कि बिहपुर स्टेशन उस तरह का हो गया है कि इसको सांप लग गया है। बहुत सी ऐसी ट्रेनें हैं। उस दिन हम जा रहे थे गाड़ी पर, तो एक बेचारे लोगों के ड्राइवर थे यहीं के, वो बोले कि प्रमुख साहब यहाँ का बहुत ट्रेन है जो कि रुकता नहीं है। तब दुर्भाग्य, हम लोग सोचते थे कि एक दो ट्रेन नहीं रुकता है, लेकिन लंबी दूरी का एक दो ट्रेन के बाद यहाँ रुकता ही नहीं है। इसके लिए भी लोगों का मांग है कि भाई यहाँ कुछ ट्रेन वैसा रुके जो लोगों को सुविधा हो। आपका संपर्क भाजपा के वरीय नेता इस क्षेत्र के पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जी से है। शाहनवाज जी क्रेडिट लेते रहते हैं कि हमने यहाँ नगवछिया में राजधानी रुकवाया और अभी जो वर्तमान उद्धार हुआ मेरा योगदान है। तो क्या उनका क्षेत्र थाना बिहपुर नहीं है क्या, या उनके लिए क्या किए? नहीं, नगवछिया में जो राजधानी रुकी है उसके लिए तो आप देखे होइएगा बहुत ज़्यादा राजनीति हुई। शाहनवाज जी जिस समय वहाँ मैंने रुकवाने के लिए स्टेटमेंट दिए थे, तो माननीय राणा जी यहाँ के सांसद थे, उन्होंने यह कहा था कि शाहनवाज जी को मालूम नहीं है कि वह ग्रुप ए की गाड़ी है और यह ग्रुप सी का स्टेशन है। ग्रुप ए की गाड़ी सी के स्टेशन में नहीं रुक सकता है। उस पर शाहनवाज जी बोले भी थे कि ग्रुप ए की गाड़ी को रुकवाने के लिए ग्रुप ए का MP प्रतिनिधि होना चाहिए, जिसको उन्होंने साकार करके दिखाया और नगवछिया में रखी। उसका कारण था कि केंद्र में जो प्रदर्शित किया गया, जो लोकसभा में इसके लिए बोला गया, प्रदर्शित मांग किया गया, तो जैसे आपको कलकत्ता में सियालदा और हावड़ा है, उसी तरह से दर्शाया गया कि भागलपुर और नगवछिया जो है वह भागलपुर के बगल का ही स्टेशन है। अगर राजधानी का वहाँ ठहरा होता है तो भागलपुर के लिए भी फायदेमंद होगा, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा चीज़ होगा। हुआ भी, भागलपुर के लोग भी आके राजधानी में चढ़ते हैं। क्या अरविंद चौधरी, लेकिन नगवछिया स्टेशन का विकास जो ही बोला गया कि भाई यहाँ की अनदेखी हुई है, तो पहले तो यहाँ जो थोड़ा भी सुविधा नहीं था, हम लोगों ने जो लिख के इनको दिया, इन्होंने प्रयास किया। पूर्व में जो हम लोग बोले भी हैं कुछ ट्रेनें यहाँ रुके, उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। नहीं, कुछ ट्रेन है जिस पर हम लोग सोचेंगे कौन सा ट्रेन हो जिसके लिए ज़्यादा लोगों को सुविधा मिले। तो शाहनवाज जी सिर्फ 5 वर्ष यहाँ के प्रतिनिधि रहे और कालांतर में लगातार कोई न कोई प्रतिनिधि होते। लगातार 9 साल से बीजेपी का शासन है सर, और शाहनवाज जी का एक अहमियत है उस सरकार में। देखिए, अहमियत होना और वहाँ का प्रतिनिधि होना, तो शायद
उसमें बहुत ज़्यादा कमी होती है। प्रतिनिधि अगर रहते हैं तो वहाँ के प्रति ज़्यादा लगा होता है। आप देखे होइएगा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और हमको लगता है कि पूरे देश में दौरा हुआ, यहाँ भी उसी तरह से दौरा हुआ। क्योंकि प्रतिनिधि अगर रहते हैं तो क्षेत्र के विषय में उठाते हैं, वहाँ के किसी कार्य के विषय में बल देते हैं और उसी लोकसभा में यहाँ के मुख्य बड़े बड़े मुद्दे को उठाते सर हैं। बिहपुर जो है स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही है और क्रांति होती रहती थी यहाँ पर, लेकिन लगातार हम जो देख रहे हैं 7-8 साल से यहाँ कोई क्रांति, किसी चीज की आवाज नहीं उठाया गया। उसमें कमी हुआ है, अपने मुद्दों का अधिकारों के लिए कमी हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि भविष्य अच्छा है। ये NH 106 जो मिसिंग लिंक है, जो यह बन रहा है सुपौल टू बिहपुर, तो इससे हमको लगता है कि बिहपुर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा और जो यहाँ के रेलवे के लिए मांग है भविष्य में लगता है कि पूरा होगा। पूरे क्षेत्र की जनता ये वीडियो देखेगी सर। क्या अरविंद चौधरी जी इस मुद्दे को लेकर कुछ योजना बना रहे हैं? नहीं, हम लोग जो प्रतिनिधि हैं बार बार रखते आए हैं और आज देख रहे हैं जन आंदोलन की जरूरत है। सुना जाए ना, आज देख रहे हैं कि यह कितना बड़ा NH 106 जो पुल बन रहा है, कितना बड़ा मुद्दा था। हमको तो लगता है कि यह मुद्दा 50 वर्ष से था, पूर्व में भी यह उठा था कि यह पुल बने और नहीं बन पाया था। तो सबके प्रयास से आपके प्रतिनिधि भीड़े लगे तो यह निर्माण हो रहा है। तो बड़ा इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा वह मील का पत्थर होगा। राजनीति रूप से ऊपर उठ के सभी राजनीतिक पार्टियां और जितने भी समाज सेवी हैं वो सोचना चाहिए, मिलकर इस पे विचार करना। सभी दल के नेता को यह सोचना चाहिए। लेकिन आप जान रहे हैं कि यहाँ सिर्फ वोटों की राजनीति होती है। किस बात पर क्या बोलने से हमको वोट मिलेगा। पहले तो आप देखे होइएगा कि जैसे वोटर समाप्त, प्रतिनिधि का विकास भी समाप्त। इस तरह का काला के लिए क्या जनता जिम्मेदार है सर? जनता जिम्मेदार क्या हम कहेंगे, जनता तो हम भी हैं। जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं जनता है। इसलिए है कि हम लोग जो पहले विकास देखते थे तो लगता था कि शायद यह वोटर जो है वह जिस दल के प्रतिनिधि हैं उस दल के वोटर नहीं है। तो ऐसा विकास नहीं होना चाहिए। जो भी प्रतिनिधि हो क्षेत्र के मौज के लिए सोचे और कार्य करे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए। फिलहाल जय हिंद।